नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, अल्लाह ने समंदर में रास्ता बना दिया। और कोई कहता है अल्लाह ही कारसाज है और बड़ा रहम करने वाला है। कुछ यही कमेंट कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। जी हाँ, मिस्र और लेबनान से भेजी जा रही सूखे अनाज से भरी बोतलें गजा पहुंचने लगी हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में। जी हाँ, मिस्र के लोगों ने मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर के जरिए गजा में भुखमरी से जूझ रहे हजारों लोगों के लिए खाना भेजने की अनोखी मुहिम चलाई थी, जिसमें कामयाबी मिलने लगी है। वायरल वीडियो में गजा के लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें समंदर से आ रहे सूखे अनाज की बोतलें मिलने लगी हैं। 1 या 2 लीटर या फिर उससे बड़ी बोतलों में लोगों ने सूखे दाल, चावल, फलियां वगैरह रखकर भेजे थे। साथ ही बोतल के अंदर एक कागज भी था जिसे गजा के लोग पढ़ रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू हैं। कागज में लिखा है, हमारे भाइयों, हमें माफ कर देना, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जब मिस्र के साहिलों से ये बोतलें समंदर में बहाई गई थीं, तो अल्लाहुम्मा महमिल इला अन हादा इला गज़ा कहते हुए इन्हें गज़ा की तरफ छोड़ा गया था, जिसका अर्थ है, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये सामान गज़ा के ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देना। मुझे यकीन है कि ऐसा होगा क्योंकि तू बड़ा रहम करने वाला और मजलूमों का मददगार है। इस मुहिम का नाम है C2C अ बॉटल ऑफ होप फॉर गजा, यानी समंदर से समंदर में उम्मीदों भरी एक बोतल जो गजा के लिए है। मिस्र के ऐसे हजारों लोगों को यकीन है कि ये बोतलें गजा पहुंचेंगी और वहां भूख से तड़प रहे लोग इन्हें उठा पाएंगे समंदर के किनारे से। और अब वाकई वो दिख रहा है, लोगों के हाथ ये अनाज से भरी बोतलें लगने लगी हैं। दरअसल गजा में इसराइल की जबरदस्त घेराबंदी और लगातार हमलों के बीच हजारों छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन भूखमरी से जूझ रहे हैं। गजा में 3 माह के एक बच्चे ने तो दूध की कमी से दम तोड़ दिया। लोग खाना लेने इमदाद सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो इल्जाम लगता है कि इसराइल की फौज एक साथ 35-40 लोगों को गोलियां मार रही है। गजा में इसराइल के जरिए किए जा रहे इस तशद्दुद और इंसानियत के कत्ल को भी खित्ते के अमीर, तेल की दौलत से मालामाल अरब मुल्क चुपचाप देख रहे हैं। लेकिन अब इस मुहिम का रिजल्ट काफी पॉजिटिव रहा है। गजा में मेडिटेरियन सी पर इसराइल के समुद्री घेराबंदी को ये अवाम का जवाब माना जा रहा है। साथ ही उन अमीर मुल्कों को आईना दिखाने की एक प्रतीकात्मक कोशिश भी है कि वो सिर्फ बैठकर तमाशा देख रहे हैं। इसराइल पर सख्ती का ना तो किसी में दम है और ना ही उन देशों से कोई उम्मीद है। खित्ते के कुछ अरब देश अब्राहम समझौते के तहत इसराइल के साथ हैं तो कुछ आगे चलकर इसराइल से समझौता करने जा रहे हैं। अरब देशों पर अमेरिका का इस कदर दबाव रहता है कि वो गजा पर कोई भी कार्रवाई करते हुए अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं कि गजा में इसराइल की आक्रामकता पर चुपचाप तमाशा देख रहे अरब मुल्कों के लीडरान और उनकी वाहवाही कर रहे आलिम दीन को उम्मा कभी माफ नहीं करेगी। सोशल मीडिया पर बोतल फेंकने के अभियान से जुड़े लोग कह रहे हैं कि इस्लाम कहता है कयामत या आखिरत का दिन तय है और ऐसे में इन अरब रूलर्स का गिरेबान पकड़ा जाएगा और उन आलिम दीन की भी पकड़ होगी। सवाल होगा कि भूख से तड़प रहे बच्चों को देख तुम्हारा दिल नहीं पसीजा? इक्कीस महीने से जारी इजरायली हमले और मानवीय संकट के बीच गाजा के लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं। बच्चे दम तोड़ रहे हैं, माएं सूखी निगाहों से आसमान ताक रही हैं। लेकिन दुनिया अब भी भुखमरी घोषित करने से कतरा रही है। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और राहत संगठन महीनों से चेतावनी दे रहे हैं कि गाजा भयंकर भुखमरी के कगार पर है। फिर भी अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया।
इजरायली हमले, मदद में रुकावटें और बर्बाद हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था ने हालात को इतना बिगाड़ दिया है कि लाखों फिलिस्तीनियों के पास न खाना है न उम्मीद। लेकिन इस बीच रविवार 27 जुलाई को गाजा में इजरायली जुल्म की आग पर मानवीय राहत की फुहार हुई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अपने धार्मिक नेताओं के आग्रह के बाद इजराइल ने इतवार 27 जुलाई को गाजा में अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया है। यह फैसला उस वक्त आया जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा में बढ़ती भुखमरी और जरूरी सामानों की भारी कमी को लेकर गंभीर चेतावनी दी थी। नेतन्याहू का अस्थायी सीजफायर का ऐलान। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद यह फैसला किया। टीवी चैनल कान न्यूज के मुताबिक ये सीजफायर सिर्फ रविवार के लिए ही लागू रहेगा। इससे पहले शनिवार को इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बयान जारी कर कहा था कि गाजा में हवाई रास्ते से मानवीय सहायता पहुंचाने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। शनिवार शाम को उत्तरी गाजा के कई इलाकों में भोजन और अन्य राहत सामग्री की हवाई डिलीवरी दोबारा शुरू की गई है। गाजा में जारी मानवीय संकट पर अब इजराइल के अपने धार्मिक नेता ही सवाल उठाने लगे थे। कंजर्वेटिव यहूदी रब्बियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन रब्बिनिकल असेंबली ने 25 जुलाई को एक बयान जारी कर इजरायली सरकार से अपील की थी कि वो गाजा में फंसे लोगों तक खाद्य सामग्री, पानी और दवाएं पहुंचने दे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. रब्बी यहूदी धर्म के एक धार्मिक गुरु और शिक्षक माने जाते हैं। इजराइल में सरकार से लेकर आम खास तक रब्बियों की बातों को गंभीरता से लेते हैं और इस पर अमल भी करते हैं। संगठन ने गाजा में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि आम नागरिकों की मदद को तरजीह मिलनी चाहिए। अमेरिका ने भी खींचे हाथ। गाजा में युद्ध को लगभग 2 साल होने को है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इस बीच अमेरिका ने भी 24 जुलाई को सीजफायर पर बातचीत से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने बातचीत नाकाम होने के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि अब अमेरिका दूसरे विकल्पों पर विचार करेगा। इस दौरान ये खबर भी सामने आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी संगठन हमास को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। ट्रंप ने इजराइल को खुली छूट देते हुए साफ कह दिया है कि वो गाजा में अपने सैन्य अभियान को तेज कर दे। असल में गाजा ने अमेरिका समर्थित शांति वार्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहां तक कह डाला कि आतंकी संगठन शांति का इच्छुक नहीं है। बताते चलें, 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है। इजरायली हमले में 59,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं। यहूदी फौज के जुल्म की वजह से 43,000 लोग घायल हुए हैं, जबकि 11,000 से ज्यादा लोग गायब हैं। गाजा में हमलों की वजह से 75% से ज्यादा बुनियादी ढांचे तबाह या बर्बाद हो चुके हैं। इसराइल और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में चल रही युद्ध विराम वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। इससे गजा पट्टी में तनाव और मानवीय संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। इस गतिरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों की भी चर्चा हो रही है। उन्होंने हमास पर समझौते में रुचि न दिखाने का आरोप लगाया। हमास ने इन बयानों को वार्ता की वास्तविकता से असंगत बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। जनवरी 2025 में शुरू हुए युद्ध विराम, जिसमें 33 बंधकों की रिहाई और गजा में मानवीय सहायता की अनुमति दी गई थी, वो पूरी तरह से टूट चुका है। दोहा में आयोजित ताजा वार्ता में इसराइल ने 60 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसमें हमास से 10 जीवित बंधकों और 18 मृत बंधकों के शवों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा में सहायता बढ़ाने की बात कही थी। हालांकि हमास ने इस प्रस्ताव को खारिज कर स्थायी युद्ध विराम और इसराइली सेना की पूर्ण वापसी की मांग की। इसी बीच ट्रंप ने स्कॉटलैंड रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमास वास्तव में कोई समझौता नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि वे मरना चाहते हैं। उन्होंने इसराइल से गजा में सैन्य कार्रवाई तेज करने का आह्वान किया।